डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज आई है 1962 द वॉर इन द हिल्स। नाम से ही शो की थीम बड़ी क्लियर है। 1962 में हुआ इंडो चाइना युद्ध, वो युद्ध जिसे हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा में ज्यादा जगह नहीं मिली। ज्यादातर फिल्मों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग पर ही अपना फोकस रखा। एक वजह यह भी हो सकती है कि 1962 की जंग में हमें बड़ी क्षति पहुंची थी, लेकिन अब ये वेब सीरीज आ रही है। ये कोशिश कितनी कारगर साबित हुई है, इस पर बात करेंगे, जानेंगे शो से जुड़े तमाम पहलू। आपके लिए ये सीरीज हमारे साथी यमन ने देखी है और उन्होंने ही इस रिव्यू को लिखा भी है। आइए जानते हैं उन्होंने इस सीरीज में क्या पाया। सबसे पहले कहानी क्या है। शो की शुरुआत में डिस्क्लेमर आता है कि ये शो 1962 की जंग पर आधारित नहीं बल्कि उसका बैकड्रॉप लेकर बनाया गया है, यानी उस समय के हालात को लेकर एक काल्पनिक कहानी रची गई है। कहानी है मेजर सूरज सिंह और उसकी सी कंपनी की, वो 125 जवान जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, वो भी लद्दाख की चरम ठंड में, जहां न उनके पास सर्दी के कपड़े थे ना ही उस समय के हिसाब से मॉडर्न बंदूकें। ये कहानी है उन परिवारों की जिनके भाई, पिता, बेटे दुश्मन से लड़ने निकल पड़े और ये पीछे रह गए अकेलेपन और इंतजार के साथ। ये कहानी है उन जवानों की जिनका दुश्मन सिर्फ सामने खड़ा चीनी सैनिक नहीं बल्कि वो अनगिनत चीजें हैं जिनसे वो अपने दिमाग में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शो को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ जंग के मैदान तक ही सिमट के ना रह जाए, उसके बाहर की दुनिया इन जवानों के लिए कैसी है ये भी ऑडियंस को दिखा सके। पर क्या मेकर्स अपनी कोशिश में कामयाब हो पाए? तो जवाब है नहीं। और इसके क्या कारण रहे, आइए बात करते हैं। अपने ही सब प्लॉट में खो गए। शो 1962 और 2020 के बीच जंप करता रहता है। 2020 में हुए इंडिया और चाइना के बॉर्डर तनाव की न्यूज देख मेजर सूरज की बीवी शगुन को 1962 की जंग याद आ जाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार को उस युद्ध के किस्से बताने लगती है। शो मेजर सूरज से खुलता है और धीरे धीरे उनकी कंपनी के सिपाहियों की कहानियां बताने लगता है। जितने ज्यादा किरदार जुड़ते हैं उतने ही सब प्लॉट्स में बढ़ोतरी होती है, लेकिन शो ने इन सारे सब प्लॉट्स के साथ इंसाफ नहीं किया। कुछ को जरूरत से ज्यादा फुटेज दी तो कुछ के तार जोड़ना ही भूल गए, और ये शिकायत है शो के राइटर चारुदत्त आचार्य से। अक्सर पुराने समय पर बने शोज और मूवीज में एक चीज देखी जाती है कि उस समय के किरदार आज की मानसिकता के साथ लिख दिए जाते हैं। अगर उन्हें अपने समय के हिसाब से लिखा भी जाता है तो रेफरेंस के लिए उस समय के फिल्मी किरदार उठा लिए जाते हैं। यहाँ भी ऐसा कई मौकों पर देखने को मिलेगा। एक ऐसा ही सीन बताते हैं। एक लड़का और एक लड़की प्यार में है। लड़की बड़े घर की है और लड़का घास काटने वाले का बेटा। लड़के के घर वाले लड़की के घर जाते हैं शादी की बात करने। वहां लड़की के घर वाले इन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो कि एक पॉइंट के बाद क्रिंज लगने लगता है। यहाँ तक कि 70 के दशक के टिपिकल डायलॉग तक यूज किए गए हैं। सबसे फेमस वाला कि जितना तुम्हारा बेटा कमाता है उतना तो हमारी बेटी के एक हफ्ते का खर्चा है। तब की फिल्मों में शायद ये डायलॉग पसंद किए जाते होंगे, पर रियलिटी से कोसों दूर लगते हैं। हैप्पी एंडिंग की जिद। मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक समय ये धारणा बड़ी कॉमन थी। अगर आपकी फिल्म हैप्पी नोट पर खत्म हुई तो पैसा छापेगी, और अगर सैड नोट पर खत्म हुई तो बस फिल्म फेस्टिवल्स के चक्कर ही काटेगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में आई कंटेंट की बाढ़ ने ये सब बदल दिया है। कितने ही शोज और फिल्में हैं जिनके एंड पर जनता रोई और उन्हें दिल से अपना लिया, लेकिन इस शो के मेकर्स ये बात नहीं समझे। कायदे से शो की कहानी को युद्ध के परिणाम पर खत्म हो जाना चाहिए था, वो परिणाम जो भारत के फेवर में नहीं आया था। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एंडिंग के साथ जबरदस्ती की खींचतान की गई एक हैप्पी एंडिंग देने के लिए, ताकि शो खत्म होने के बाद जनता खुशी खुशी अपनी स्क्रीन ऑफ करे। सच कहूं तो नट सम्राट वास्तव और शिक्षणाच्या आयचा घो जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाले महेश मांजरेकर से ये उम्मीद नहीं थी। शो के टोटल 10 एपिसोड्स इन्होंने ही डायरेक्ट किए हैं। सबसे मजबूत पिलर है कास्ट। शो की राइटिंग और एग्जीक्यूशन के साथ ये फैसले शायद ढीले हैं, लेकिन कास्ट के मामले में ऐसा कहना सरासर गलत होगा। शो की कास्ट ऐसी है कि किसे गिने और किसे छोड़े। सबसे पहले बात सी कंपनी के मेजर सूरज की, जिनका रोल निभाया है अभय देओल ने। एक नेचुरल एक्टर, अपने हर किरदार की स्किन में कंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ एक आदर्शवादी लीडर के रोल में दिखे हैं, जिसे खुद के चैन से पहले देश की चिंता है। स्क्रीन पर जितनी देर रहे एफर्टलेस एक्टिंग का नमूना पेश करते रहे। कहानी की नरेटर और उनकी पत्नी शगुन बनी है माही गिल।
देवजी के बाद दोनों फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। शगुन एक ऐसा किरदार है जो अपने पति की जिम्मेदारियों को बखूबी समझती है, घर से बाहर की जिम्मेदारियों को, और माही को ये स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार निभाने में कहीं मुश्किल नहीं हुई। इंडियन वेब सीरीज वर्ल्ड के पॉपुलर फेस सुमित व्यास भी इस शो का हिस्सा हैं। सूरज की कंपनी के सिपाही बने हैं। एक और फेमिलियर फेस आपको देखने को मिलेगा मराठी फिल्म सैराट फेम आकाश ठोसर का। यहाँ उन्होंने सिपाही किशन का किरदार निभाया है। आकाश ने अपने सारे डायलॉग्स हिंदी में बोले हैं और ना चाहते हुए भी मुझे उनकी हिंदी सुनकर रांझना वाले धनुष की हिंदी याद आ रही थी। अब जरा बात दुश्मन पार्टी की, खासतौर पर उनके एक मेजर लिन की, जिसे निभाया मियांग चैंग ने। चैंग को आपने पहले भी देखा है बदमाश कंपनी और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों में, लेकिन यहाँ इनका किरदार एकदम हटके है। विलेन यानी उसूलों वाला विलेन, ऐसा किरदार कि अगर दुश्मन फौज में नहीं होता तो पक्का आप इसके फैन हो जाएं। सिपाही चाहे इधर का हो या उधर का, लिन उसे पूरी इज्जत देना जानता है। स्क्रीन पर टिपिकल ब्लैक किरदारों को देखने के बाद ऐसे किसी किरदार को देखना रिफ्रेशिंग था, और जिस आसानी से चैंग ने लिन के किरदार पर पकड़ बनाई उसके तो क्या ही कहने। उन्हें देखकर आप दुआ करते हैं कि चैंग आगे जाकर और भी ग्रेट किरदारों को अपनी फिल्मी जर्नी का हिस्सा बनाए। दी लल्लन टॉप टेक 1964 में धर्मेंद्र और बलराज साहनी की एक फिल्म आई थी हकीकत। 1962 की इंडो चाइना जंग पर ही आधारित थी। फिल्म कुछ खास नहीं चली। उसके बाद 1962 की लड़ाई को पर्दे पर दिखाना शायद किसी ने जरूरी नहीं समझा। वॉर फिल्म्स के नाम पर हम इंडिया पाकिस्तान में ही लगे रहे। जब ये सीरीज आई तो लगा कि अपना मार्क छोड़ेगी। 1962 की लड़ाई पर बने गिने चुने प्रोजेक्ट्स में अपना नाम टॉप पर दर्ज करवाएगी, लेकिन ये उम्मीद रखना गलत ही साबित हुआ। शो ने इतनी चीजें फैला दी जिन्हें समेटना मुश्किल हो गया। एक्शन सीन वाले एपिसोड्स के अलावा कोई भी एपिसोड आपका अटेंशन बरकरार नहीं रख पाएगा। जहां किसी इमोशनल सीन की उम्मीद होने लगती, वहां धम से म्यूजिक तेज हो जाता और पूरे सीन पर मिट्टी फेर जाता। शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। अगर आप देखना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं भी देखेंगे तो किसी नुकसान में नहीं रहेंगे, फैसला आपका। जाते जाते एक बार फिर से बता देते हैं, आपके लिए ये रिव्यू लिखा है हमारे साथी यमन ने। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।